उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही। चमोली जिले में टूटा ग्लेशियर, बचाव कार्य जारी। चमोली के निचले इलाके खाली कराए गए। यूपी में कानपुर से वाराणसी तक अलर्ट। चमोली में ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का बांध टूटा। प्रोजेक्ट में काम कर रहे 150 मजदूर लापता। बचाव और राहत कार्य जारी। चमोली में ग्लेशियर टूटने से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, स्थिति से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदम। लोगों से पुराने वीडियो वायरल न करने की अपील की। 74वें दिन भी जारी है किसान आंदोलन। केंद्र के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। राकेश टिकैत ने चरखी दादरी में की महापंचायत। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, 2 अक्टूबर तक आंदोलन रहेगा जारी। संयुक्त किसान मोर्चा ने 2 नेताओं को किया सस्पेंड। किसान समिति के अध्यक्ष हरपाल संघ और भारतीय किसान यूनियन के सुरजीत सिंह फूल को किया निलंबित। 26 जनवरी को हुए ट्रैक्टर परेड के रूट उल्लंघन का आरोप। किसानों के समर्थन में 11-12 फरवरी को राजस्थान जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। 2 महीने से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों से करेंगे मुलाकात। शाहजहां बॉर्डर पर कर सकते हैं सभा। किसान आंदोलन के समर्थन पर सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर के ट्वीट पर सियासत तेज। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, सरकार को सचिन, लता मंगेशकर को अपने समर्थन में ट्वीट के लिए नहीं कहना चाहिए। चुनाव से पहले पीएम मोदी का असम बंगाल का दूसरा दौरा। पीएम मोदी ने की असोम माला प्रोजेक्ट की शुरुआत। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, चाय को बदनाम करने पर पहुंच गई विदेशी ताकतें। आंध्र प्रदेश के विजाग स्टील के निजीकरण पर राज्य में सियासत तेज। सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को लिखा खत। पीएम मोदी से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के विनिवेश पर पुनर्विचार करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया केंद्रीय बजट में प्रस्तावित एग्री इंफ्रा सेस का विरोध। कहा, केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए ये सेस, इससे आम जनता पर बढ़ेगा महंगाई का बोझ। अमेरिकी बिजनेसमैन ने शरीर से स्टेम सेल निकलवाकर दोबारा ट्रांसप्लांट करवाई। शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को उल्टा घुमाने के लिए की गई बायो हैकिंग के पीछे उनकी इच्छा है कि वो 180 साल जिएं। 47 साल के डेव साल 2153 तक जीना चाहते हैं। चीन में नई एजुकेशन गाइडलाइंस लागू। हांगकांग में 6 साल के बच्चों पर भी चीन की नजर। 6 साल के बच्चों को सिखाया जाएगा कि कैसे बाहरी ताकतों के प्रभाव को बढ़ने से रोकें और अपने देश को किसी दूसरे के अधीन न होने दें। मंगल मिशन पर निकले चीन के तियानवेन 1 ने भेजी पहली ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। रूस ने 6 दशक पहले जिस मंगल मिशन की शुरुआत की थी, आज उसकी तरफ कई यान बढ़ रहे हैं। इसी राह पर आगे बढ़ते हुए चीन के तियानवेन 1 ने लाल ग्रह की पहली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर भेजी है। फिर उत्साहित हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक। ट्विटर फेसबुक पर बैन के बाद ट्रंप गैप पर एक्टिव हुए। महाभियोग पर एक लेटर पोस्ट किया। इस लेटर पर उनके वकीलों ने हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल में व्यापारियों ने चीन के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, अघोषित नाकाबंदी कर रहा चीन। पिछले 16 महीने से नेपाली व्यापारियों के सामान के लदे कंटेनर चीन की सीमा पर फंसे पड़े हैं। आरबीआई ने किया नया ऐलान। डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों की शिकायत के लिए होगा एक ही नंबर। 1 नेशन 1 ओम्बुड्समैन योजना के तहत इस हेल्पलाइन नंबर पर डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहक अपने सवालों के जवाब पा सकेंगे। आईडीबीआई बैंक के अलावा अगले वित्त वर्ष में 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया है। गलत जानकारी देने पर अनिल कपूर ने लगाई डांट। गुस्सा देख यूजर ने डिलीट कर दी ट्वीट। अनिल कपूर को बताया था ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा पर बन रही बायोपिक के काम रुके होने का कारण। अब राजनीति में उतरेंगे अभिषेक बच्चन। मुख्यमंत्री के रूप में आ सकते हैं नजर। अभिषेक ने अपनी असफलताओं को ध्यान में रखकर पिछली गलतियों से सीख लेते हुए लिया बड़ा फैसला। मोहम्मद शमी ने दोबारा शुरू की गेंदबाजी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद शमी हेयरलाइन फ्रैक्चर का शिकार हो गए थे, लेकिन अब मोहम्मद शमी ने दोबारा से गेंदबाजी की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ही शमी की टीम में हो सकती है वापसी।